Good afternoon, everyone. Today we will read about the Bhakti movements, different forms that is spread in India, Sagun and Nirgun forms. Okay. Sagun Bhakti in Maharashtra. Namdev, Tukaram, Eknath and Janeshwar popularized the devotion to Vitthal. Vithala, a form of Vishnu. Okay. तो देखिए बेटा, महाराष्ट्र में ये जो सेंट हुए नामदेव, तुकाराम, एकानाथ, ज्ञानेश्वर, ये विठल गॉड को वर्शिप करते थे, जो कि विष्णु की ही एक फॉर्म थी। ठीक है, ये सगुण भक्ति के सपोर्टर थे। ज्ञानेश्वर रॉट ज्ञानेश्वरी विच इज़ अ मराठी एक्सप्लेनेशन ऑन द भगवद गीता। भगवद गीता में मराठी एक्सप्लेनेशन में ज्ञानेश्वर को ज्ञानेश्वरी रॉट किया गया है। चैतन्य महाप्रभु popularized bhakti and composed hymns in praise of Lord Krishna in Bengal. बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे, जो कि भक्ति मूवमेंट के अंदर सगुण भक्ति के लिए फेमस हुए। इन्होंने लॉर्ड कृष्णा की प्रेस में बहुत सारे हाइम्स मीन्स श्लोक वगैरह लिखे हैं। सूरदास की बात करें, ही रोट द बुक सूर सागर कंसिस्टिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इन्होंने भी लॉर्ड कृष्णा के प्रेस में बहुत सारे सॉन्ग्स, डिवोशनल भक्ति गीत लिखे हैं। मीराबाई, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, ये भी ग्रेट डिवोटी थी कृष्णा की। शी कंपोज्ड मैनी पोएम्स एंड हाइम्स। इन्होंने भी कृष्णा के भक्ति में बहुत सारी कविताएं और श्लोक वगैरह लिखे हैं। वल्लभाचार्य बुल्ट टेम्पल। वल्लभाचार्य जो थे, उन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया लॉर्ड कृष्णा के लिए। कहाँ पर? गोवर्धन हिल पर, जो कि मथुरा के नियर है। ही केम फ्रॉम अ तेलुगु ब्राह्मण फैमिली। ये जो थे कहाँ से आए थे? तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से वल्लभाचार्य। ठीक है। सेंट रामानंद की बात करें, ये वाराणसी से स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड रामा। इन्होंने भी सगुण भक्ति मार्ग को अपनाते हुए लॉर्ड रामा की पूजा की। तुलसीदास रॉट द रामचरितमानस। तुलसीदास जो हैं, उन्होंने रामचरितमानस राइट की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स, जो कि बहुत ही लिटरेरी इम्पॉर्टेंट वर्क था। ऑन लॉर्ड रामास लाइफ, भगवान राम की जीवन पर इन्होंने, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो ये सभी जो अभी हमने रीड किए, ये सभी किस पाथ को अपनाते थे? भक्ति के सगुण भक्ति को। सगुण भक्ति में क्या होता है? जब आप किसी की मूर्ति की पूजा करते हो और किसी को मतलब एक शेप, किसी भी गॉड को जिसको आप मानते हो उसको एक शेप देकर उस शेप के रूप में उसकी मूर्ति की पूजा करना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉर्ड कृष्णा और रामा, इन दोनों ही गॉडेस को वर्शिप करने वाले जो भी डिवोटी हुए, उनके नाम हमने यहाँ रीड किए, उनके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्त कौन होते हैं? वो डिवोटी जो किसी भी गॉड को जिसको वो मान रहे हैं उसकी उनके अकॉर्डिंग कोई शेप नहीं होती। ठीक है। और ना ही किसी वो मूर्ति की पूजा करते हैं। ओके। तो उन सेंट्स के अगर हम नाम देखें तो उनमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो है कबीर दास जी का। सेंट कबीर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट सेंट। कबीर दास जी जो है वो एक महान कवि और संत हुए हैं। हु प्रीच द निर्गुण फॉर्म ऑफ वर्शिप। इन्होंने पूजा का जो भी एक तरीका बताया वो निर्गुण स्वरूप में बताया। ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट के टाइम पीरियड पर। ही वॉज बॉर्न एट काशी। इनका जो जन्म है वो काशी में, जो आज हम जिसे वाराणसी कॉल करते हैं, उसके आसपास हुआ। इट इज़ बिलीव दैट हिज मदर वॉज अ ब्राह्मण विडो। ऐसा माना जाता है कि इनकी मदर जो थी वो ब्राह्मण विडो थी। हु अबैंडन्ड हिम, जिन्होंने इनको छोड़ दिया और त्याग दिया। ही वॉज एडॉप्टेड बाय अ चाइल्डलेस मुस्लिम कपल। और इनका जो पालन पोषण है वो एक मुस्लिम फैमिली ने, ठीक है, एक मुस्लिम
कपल, कपल का मतलब पति पत्नी, ठीक है। तो एक मुस्लिम कपल ने इनकी परवरिश की, इनका पालन पोषण किया, ठीक है, जिनका नेम था नीरू एंड नीमा, हु वर वेवर बाय प्रोफेशन। और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखें तो नीरू एंड नीमा जो एक जुलाहे थे, वीविंग का जो काम करते थे। दे टॉट हिम द वेवर्स ट्रेड, जो कि वेवर्स कौन होते हैं, वीविंग का जो काम करते हैं और व्यापारी के रूप में ये पॉपुलर थे। कबीर फिलॉसफी, नेक्स्ट आता है कबीर की जो फिलॉसफी थी गॉड को लेकर। कबीर बिलीव्ड दैट गॉड इज़ वन। कबीर दास जी का मानना था कि गॉड जो है वो एक ही है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे अब सगुण भक्ति के मानने वाले वो राम हो गए, कृष्णा हो गए, इन सभी की अलग से एक शेप अपने मन में मानते थे, पिक्चर मानते थे। लेकिन यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति के फॉलोवर थे, उनका मानना था कबीर दास जी का कि परमात्मा जो है वो एक ही है। इवन तो पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन्स कॉल्ड गॉड बाय डिफरेंट नेम, यहाँ तक कि जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं या जिनके अलग रिलीजन धर्मों को लेकर अलग अलग विश्वास हैं, सभी के गॉड सभी एक ही हैं, बस उन्हें हर रिलीजन में एक अलग नाम से जाना गया है। ही वॉज द डिसिपल ऑफ भक्ति सेंट रामानंद। ये डिसिपल का मतलब शिष्य, ये एक कौन से भक्त के शिष्य थे, रामानंद संत के। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर हिंदू सेंट। इनके जीवन पर अनदर जो हिंदू सेंट थे उनका भी असर पड़ा, और जो सूफी सेंट थे और जो बुद्धा थे उनकी भी रिलीजन्स का या उनकी लाइफ का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा। कबीर डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। कबीर ने कभी भी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया। परफॉर्मिंग रिचुअल्स, गोइंग ऑन पिलग्रिमेजेस, कोई भी पूजा पाठ, धर्म कांड, तीर्थ यात्राओं पर जाना और पवित्र नदियों में स्नान करना, अदर्स फॉर्म ऑफ वर्शिप, इन सभी के वो अगेंस्ट थे। ही अटैक द सुपरस्टिशंस प्रिविलेंट इन सोसाइटी में, समाज में जो भी अंधविश्वास फैला हुआ था उन सभी के ये अगेंस्ट थे। एंड स्ट्रेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, इन्होंने हमेशा अपने चरित्र, अपने व्यवहार में शुद्धता को प्रेशर दिया। मतलब इन्होंने किसको सपोर्ट किया कि पर्सन को किसी में भी, जैसे पवित्र नदियों में नहाने से या मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता। इंसान को, मनुष्य को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में पवित्रता रखनी चाहिए। ये नहीं मन में तो हमारे कुछ और गलत विचार चल रहे हैं और वैसे हम गंगा स्नान कर लें, ठीक है, तो हमारे मन के विचार थोड़ी ना धुलेंगे। हमारी बॉडी का जो मैल है वही धुल सकता है, लेकिन हमारे मन का जो मैल है वो नहीं धुल सकता। ही लेड अ सिंपल लाइफ एंड एडवाइज अदर्स टू डू द सेम टू। इन्होंने हमेशा सादा जीवन व्यतीत किया और दूसरों को भी यही एडवाइस दी। ही कन्वेड सिंपल मैसेज थ्रू दोहा। इन्होंने अपने दोहों के थ्रू सिंपल मैसेज दिए। दे वर सिंपल टू लाइन पोयम, वो 2 लाइन में, एंड पॉपुलर एंड इफेक्टिव टू दिस डे, वो बहुत ही पॉपुलर हुए और हर दिन से रिलेटेड, लोगों से कनेक्टेड जुड़ी हुई बातें इन्होंने पोयम के थ्रू कही। दे वर कंपोज इन भोजपुरी लैंग्वेज। इन्होंने जो भी अपनी दोहे या वो दिए वो भोजपुरी लैंग्वेज में दिए, मिक्स विद उर्दू। भोजपुरी लैंग्वेज को उर्दू के साथ मिक्स करके इन्होंने अपनी जो भी विचार थे वो लोगों के सामने प्रेजेंट किए। द कबीर ग्रंथावली एंड बीजक कंटेन अ कलेक्शन ऑफ हिज दोहा। कबीर दास जी के जो दोहे हैं वो कबीर ग्रंथावली और बीजक में कंटेन है। हियर इज़ वन ऑफ हिज फेमस दोहा। इनका एक फेमस दोहा यहाँ दिया जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। कि जो काम आज करना है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। आज अगर हमें कोई काम करना है तो उसको आज ही कर देना चाहिए, क्योंकि कल जो है वो कभी नहीं आती, ठीक है। तो कल जो काम बोलता है ना कि कल करूँगा, तो कल तो कभी आती ही नहीं। तो जो काम हमें आज करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। डू टुमारोज वर्क जस्ट टुडे।
जो वर्क करना है वो आज ही करना है, डू टूडेज वर्क जस्ट नाउ, और जो आज करना है वो अभी करना है। इफ़ द मोमेंट इज लॉस्ट, अगर आज का ये क्षण चला गया, हाउ विल द वर्क बी डन, तो जो भी वर्क है वो अधूरा रह जाएगा, कैसे पूरा हो पाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इन दिस दोहा, इस दोहे में क्या बताया गया है, कबीर हैज़ क्लियरली ट्राइड टू एक्सप्लेन द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ लेजीनेस। इस दोहे के थ्रू कबीर दास जी जो है ह्यूमन की जो एक आलसीपन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस दोहे के थ्रू, और उसे ये लेजीपन जो है उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डिलेइंग मैटर एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग वर्क थ्रू दिस दोहा, कबीर टीच अस दैट द वर्क टू बी डन शुड बी डन राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट। इफ वी विल पोस्टपोनिंग इन इट द वर्क विल नेवर बी डन, कि हमें कोई भी अगर हम वर्क सोच लेते हैं तो उसे हमें उसी क्षण में कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। अगर हम उसे डिले कर देते हैं, टाल देते हैं, तो वो कभी नहीं हो सकता। ओके।